स्वागत है आपका मिड कैप मसाला में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार ने हफ्ते की बहुत ही जबरदस्त शुरुआत की है और निफ्टी ने लगाई है आज ट्रिपल सेंचुरी। जो संकेत गिफ्ट निफ्टी दे रहा था उससे कहीं ज्यादा रफ्तार बाजार में आज हम देख रहे हैं और ग्लोबल संकेत भी अच्छे हैं बाजार के लिए। हाल फिलहाल के टैरिफ को लेकर कोई नई टेंशन नहीं आई है और एफआईज लौट आए हैं जिसका इंतजार काफी लंबे समय से हो रहा था। आखिरकार वो गुड न्यूज आई। 2 दिनों में करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए की बाइंग एफआईज ने की है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो खरीदे एफआईज की तरफ से ये टिकने वाली है। और उससे क्यों लेते हुए आज आप देखिए 23,650 के आसपास है निफ्टी बैंक की बात करें 51,700 के आसपास पहुंच गया। करीब 1100 अंकों के आसपास का उछाल आज हम देख रहे हैं और मिड कैप में स्मॉल कैप में भी जोश है। बाजार की ये जो तेजी चल रही है 6 दिन लगातार हो गए हैं निफ्टी को चलते हुए। ये तेजी बाजार को कहां ले जाएगी? क्या ये तेजी चलती रहेगी या बाजार एक ब्रीदर लेगा? क्योंकि हम करीब करीब अगर हम पिछले 5 सत्र को मिला के और आज को भी उसमें जोड़ लें तो करीब करीब 5.5% के आसपास की तेजी बाजार में हो गई है। अपने एक्सपर्ट से समझेंगे कि आपकी इंडेक्स पर रणनीति क्या होनी चाहिए। क्या ये लेवल इंडेक्स में निफ्टी या निफ्टी बैंक में बाइंग करने के लिए ठीक है? और तमाम स्टॉक्स होंगे उस पर भी अपने एक्सपर्ट से राय जरूर लेंगे। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि आज मिड कैप में मूड कैसा है और कौन से बड़े आज गेनर्स या फिर लूजर्स हैं। बजिंग स्टॉक्स की 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। रेलवे शेयरों में गजब की रफ्तार है। एचपीसीएल से ऑर्डर मिला है रेल टेल को और ये शेयर 6% दौड़ा है। अच्छी तेजी लगातार हम रेल टेल के शेयर में देख रहे हैं। मणप्पुरम फाइनेंस वायदा से तो खैर ये शेयर बाहर आया ही है वायदा बैन से। मॉर्गन स्टैनली की एक बुलिश रिपोर्ट है और शेयर में आज हम 3% के आसपास की तेजी देख रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने लक्ष्य 180 रुपए से बढ़ाकर कर दिया है 220 रुपए। हालांकि जो लक्ष्य दिया है मॉर्गन स्टैनली ने उससे ऊपर के लेवल से आप देखेंगे 200 रुपए से शेयर चल के 240 रुपए के आसपास आकर अब ये कारोबार कर रहा है। लेकिन जिंदल स्टील नुवामा की कमजोर रिपोर्ट आई है, शेयर 4% नीचे है। नुवामा ने लक्ष्य जो है 836 रुपए से घटाकर करीब करीब 100 रुपए घटाया है और कर दिया है 723 रुपए। तो ये 3 शेयर, इन पर आगे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं और उनसे ये समझते हैं कि अगर आपको अभी से कोई ट्रेड लेना हो, बचे हुए जो 3 घंटे का सत्र है बाजार में, आपको क्या करना है ये जानते हैं और लेकर आएंगे अपने एक्सपर्ट को स्क्रीन पर। कुणाल शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं, देश के जाने माने एक्सपर्ट हैं, मेरे एसेट शेयर खान से हैं। कुणाल जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टी 9 स्वदेश पर। चलिए शो की शुरुआत कर लेते हैं निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड से। कुणाल जी गजब की रफ्तार है बाजार की और तूफान हम कहेंगे तेजी का। कहां हम 22,000 को बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे, अब हम 24,000 की तरफ झांकने को तैयार हैं। 23,650 को भी निफ्टी ने आज पार कर लिया। आपको लगता है कि ये जो तेजी है ये रुकने वाली नहीं है, ये चलती रहेगी और अगला जो टारगेट होगा कम से कम वो 24,000 का होगा? बचा हुआ जो 3 घंटे का सत्र है, किसी को नया ट्रेड लेना है या फिर जिन्होंने तेजी कर रखी है बस उसको होल्ड करके रखें? गुड आफ्टरनून एवरीवन। डेफिनेटली जिस हिसाब से हमने 22,300 से जो तेजी देखी है ये नॉन स्टॉप रैली रही है, बट हमने फॉल भी वैसे ही देखा था, तो हम देखेंगे कि बाउंस भी वैसा ही स्ट्रांग आएगा। हमने देखा है कि एफआई का जो डेटा है वहां पे शॉर्ट कवरिंग पिछले 3-4 दिनों से अच्छी खासी हो रही है। तो जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो था जो पहले 15-14% के आसपास था वो भी 25-26% हो गया है हो गया है। तो क्लियर कट शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं, लॉन्ग ऐड हो रहे हैं और वही मार्केट में मोमेंटम बढ़ा रहा है। यहाँ पे आउट परफॉर्मर रहा है बैंक निफ्टी। क्लियर कट एक बड़ी रैली हमने देखी है बैंक निफ्टी के इंडेक्स में। जिस हिसाब से हमने 47,800 का जो लो है 3 बार डिफेंड किया और वहां से बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी रैली देखी, तो यहाँ पे एक पार्टिसिपेशन काफी अच्छा रहा है। अब निफ्टी की जहां तक मैं बात करता हूँ 23,800 और 24,000 यही जोन है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है। सो यहाँ से भी थोड़ी बहुत अपसाइड अभी भी बाकी है। हम 23,633 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। सो यहाँ से आप देखोगे कि 150 से 200 पॉइंट की अपसाइड अभी भी पेंडिंग है। मंथली का मैं अगर ओपन इंटरेस्ट का डेटा ऐड कर दूं तो 24,000 अभी स्ट्राइक प्राइस हो गई है जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो तेजी अभी भी है, मोमेंटम है। मुझे लगता है अगले और 1-2 दिन ये तेजी चलेगी और फिर सेटल डाउन हो जाएगी जहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोअर लेवल से होल्ड कर रहे हो तो 23,500 को स्टॉप लॉस लगा के काम करिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और 23,800-900 के जोन पे बुक कर दीजिए।
अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो तो भी इंट्राडे जो डिप मिलता है आपको 23,600 के आसपास, सो आई थिंक वो एक अच्छा रेंज रहेगा बाय करने के लिए। 23,500 100 पॉइंट का नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। 23,800 23,900 दो टारगेट्स रखने हैं अपसाइड पे। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, आई थिंक यहाँ पे रैली एक बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो चुकी है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं बैठ रहा है, तो अगर कोई लोअर लेवल से होल्ड कर रहा है बैंक निफ्टी को तो कंटिन्यू करे होल्ड करना। 51,800 तक के लेवल्स आ सकते हैं, बट नया फ्रेश एंट्री करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठ रहा है। एक डिप मिले अच्छी खासी 51,400 300 के लेवल्स तक, तो शायद आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो बाय करने के लिए। सो करंट लेवल्स पे बैंक निफ्टी पे कोई व्यू नहीं है। निफ्टी को आप यहाँ से भी या थोड़ा बहुत डिप से भी बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, तो तेजी का बाजार है, मौके सभी के लिए अपार हैं, चाहे आप नई खरीद करना हो आपको या फिर आपने खरीदारी कर रखी हो, मौके सबके लिए हैं। अगर आपके पास निफ्टी है 23,500, याद कर लीजिए। आज सुबह जब हमने शो की शुरुआत की थी, अपने ओपनिंग शो की, तो हम ये कह रहे थे कि निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल है वो 23,000 है। अभी कुणाल जी कह रहे नहीं 23,500 है। ये है मोमेंटम बाजार का। अगर आपको नई तेजी करनी भी है यहां से तो 23,600 के आसपास मिले। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा नीचे की बात हो रही है, 50-60 पॉइंट नीचे आए, एंट्री कर लीजिए। और ये जो तेजी है बाजार की, निफ्टी को लेकर जाएगी 23,800 23,900 की रेंज में। वहां आप चाहें तो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, स्टॉप लॉसेस को अपनी रिवाइज करते हुए। यह आपके लिए रणनीति है। इस बीच एक डेवलपमेंट बाजार में और हुआ कि इस साल के यानी कि 1 जनवरी से लेकर अब तक, आज 24 मार्च है, अब तक ये निफ्टी में जो लॉसेस थे, बाजार ने उस गैप को फिल कर दिया है। साल की शुरुआत में जो लेवल थे उस लेवल पर बाजार लौट के आ गया है। एक बढ़िया साइंस है, क्योंकि हुआ क्या है कि देखिए तब से अब तक बहुत कुछ हुआ है। टैरिफ को लेकर बहुत डिस्टर्बिंग न्यूज आई है, नतीजे अच्छे आने की उम्मीद थी। शुरुआती जो फर्स्ट हाफ के नतीजे थे उतने अच्छे आए नहीं थे, और बाजार का थोड़ा सेंटिमेंट एफआईज की बिकवाली के चलते काफी ज्यादा डावाडोल हुआ था। कम से कम उस स्तर को रीगेन किया है। अभी काफी लंबी चाल चलनी है। यहां से अगर आपको रिकॉर्ड हाइस के लेवल देखनी है तो करीब करीब अभी 2600-2700 पॉइंट अभी निफ्टी को और चलना है। उम्मीद करेंगे कि वहां तक भी जाएंगे। लेकिन कुणाल जी से ये समझ लेते हैं कि आपको अगर स्टॉक्स में ट्रेड करना हो तो मौके कहां पर हैं। कुणाल जी स्टॉक्स बताइए, क्योंकि 1-2 दिन बीत रहा है तो ऐसा लग रहा है कि स्टॉक्स हाथ में पकड़ में नहीं आ रहे हैं, तो मुश्किल है जरा स्टॉक्स को छांटना। आप बताइए क्या तेजी करना अभी। जी, देखा जाएगा तो मार्केट ने जिस हिसाब से रैली बताई है, काफी लोगों ने बहुत कुछ मिस कर दिया रहेगा क्योंकि वन वे रैली है मार्केट्स में। पर यहाँ से थोड़े बहुत काउंटर्स है जो मुझे अभी भी अच्छे लग रहे हैं। उसमें से फर्स्ट काउंटर रहेगा कैनरा बैंक। आई थिंक पीएसयू बैंक्स ने अभी ब्रेकआउट दिया है, प्राइवेट बैंक्स ऑलरेडी चल चुके हैं। सो आई थिंक पीएसयू बैंक पे फोकस करना चाहिए, और यहाँ पे मेरा फोकस रहेगा कैनरा बैंक पे। तो कैनरा बैंक आप देखोगे कि स्ट्रक्चर काफी बुलिश है, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर से ब्रेकआउट दिया था और वहां से आगे कंटिन्यू हुई है। तो यहाँ पे बाई की सलाह रहेगी। करंटली 91 के आसपास चल रहा है, तो 91 से लेके 90 एक रेंज आप पकड़िए जिसमें आप बाय कर सकते हो। 87 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है डाउन साइड पे, और हाई लेवल्स पे मैं जो टारगेट देख रहा हूँ वो है 96 से लेके 100 तक के। दूसरा काउंटर जो मेरे रेडार पे है वो है सीमेंट। अगर आप देखोगे कि पूरी तेजी में सीमेंट के स्टॉक्स चले ही नहीं है, तो आई थिंक नेक्स्ट रैली यहाँ पे कंटिन्यू हो सकती है सीमेंट में। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के मूव्स आ सकते हैं सिंस हम मंथली एक्सपायरी के नजदीक है। तो यहाँ पे रामको सीमेंट पे बाय की सलाह रहेगी। स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है डेली चार्ट के ऊपर, और यहाँ पे जो सपोर्ट बनते हैं वो डाउन साइड पे 840 का, और टारगेट जो मेरे रहेंगे 900 से लेके 920 तक। ठीक है, केनरा बैंक को लेकर टारगेट है 95 रुपये, 98 रुपये, और रैमको सीमेंट में भी तेजी लग रही है कुणाल जी को। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 1.5% की मजबूती के साथ ये शेयर कारोबार कर रहा है। केनरा बैंक के लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 88 रुपये का, यह आप ध्यान रख के चलिए। आज अगर हम निफ्टी की बात करें तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके कुछ कुछ शेयर ना हरे निशान में लौटने की कोशिश कर भी रहे हैं। हीरो मोटो में, ब्रिटानिया में मार्जिनल कमजोरी, हल्की सी कमजोरी रह गई है। इन्फोसिस का जो नुकसान शुरुआत में देख रहे हैं कि 1.5% के आसपास था, आधे % ही नीचे रह गया इन्फोसिस का शेयर। एमएनएम हालांकि कमजोर है आज भी। शुक्रवार को हमने हायर लेवल से इसको स्लिप होते हुए देखा था, दाम बढ़ाने की खबर आई है, लेकिन उससे सपोर्ट मिल नहीं पा रहा है। एमएनएम में 1.5% के आसपास की हम नरमी देख रहे हैं, और इंडसइंड बैंक ने एक्सटर्नल ऑडिटर नियुक्त किया है ग्रांट थॉर्नटन को, और उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि शेयर में नरमी है, करीब करीब 2% के आसपास की गिरावट पर कारोबार कर रहा है। कुणाल जी पावर स्टॉक्स गजब के पावरफुल हैं, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है इनकी गर्मी बढ़ रही है।
जरा एनटीपीसी पर व्यू दीजिए और एनटीपीसी के साथ साथ आप जरा टॉरेंट पावर पर भी व्यू दीजिएगा। क्या लगता है कि और चलेंगे शेयर, ये नई तेजी कर सकते हैं इनमें? आई थिंक डेफिनेटली अगर फर्स्ट तो मैं निफ्टी सीपीएसए इंडेक्स की बात करूंगा जो कि पावर इंडेक्स है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा डबल बॉटम बन चुका था टेक्निकल चार्ट्स पर, वहां से हमने स्ट्रॉन्ग रैली देखी है। तो मुझे लगता है यहाँ पे अपसाइड अभी भी बाकी है। जो पावर इंडेक्स है सीपीएसई का वो 6200 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि इसमें और पोटेंशियल है 6600 तक जाने का। सो आई थिंक यहाँ पे तेजी और भी बरकरार रहेगी। अपने सभी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो बुलिश व्यू रहेगा एनटीपीसी, जैसे आपने डिस्कस किया, मुझे लगता है कि ऑलरेडी एक अच्छी तेजी हो चुकी है एनटीपीसी में। एनटीपीसी हाई लेवल्स पर जो और टारगेट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं वो 372 से लेकर 376 तक के हमने एक अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट लोअर लेवल से देखा है। यहाँ पे मेरा एक बुलिश व्यू बनता है वो है आरईसी पे। मुझे लगता है आरईसी में अभी भी अपसाइड बाकी है, यहाँ पे बुलिश बेट्स लेनी चाहिए। स्टॉक ऑलरेडी एक हायर टॉप हाई बॉटम्स बना रहा है और यहाँ से जो तेजी बरकरार रहेगी वो स्टॉक को हाई लेवल्स पे 458 और जो सेकंड टारगेट्स में देख रहा हूँ वो 473, जो कि उसका 100 डे मूविंग एवरेज है। वहां तक स्टॉक में एक एक्सटेंडेड रैली होनी चाहिए। सो आरईसी पे बाय की सलाह रहेगी। डाउनसाइड पे जो सपोर्ट है वो है 425 का, टारगेट्स आपको 458 और 473 रखने हैं हाई एंड। 473 हाई रेंज पर टारगेट आरईसी के लिए। आरईसी देखिए जब महीने की शुरुआत की थी मार्च की तो भाव था इसका 360 रुपए, 80 रुपए आरईसी ने जोड़ दिए हैं, 440 रुपए के प्राइस है और चलेगा 473 रुपए का टारगेट आरईसी के लिए और स्टॉप लॉस के लेवल भी आपके स्क्रीन पर थे आरईसी को लेकर। लेकिन बाजार ने जो हफ्ते की शानदार शुरुआत की है, कुछ इंटरेस्टिंग डेटा, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, तेजी का सिक्सर हम बोल रहे हैं और मैक्रोस तो अच्छे थे ही, अब एफआईज भी लौट रहे हैं। ये जरा बताइए कि क्या इंटरेस्टिंग आंकड़े आपने इकट्ठा किए हैं और बाजार में जो तेजी हो रही है उसके पीछे ट्रिगर्स क्या हैं? जी बिल्कुल, बात करें तो निफ्टी जो है पूरे साल के जो लॉसेज है उसको अब वो कवर कर चुकी है। यानी कि अब निफ्टी जो है पूरे साल में कह सकते हैं कि जितने लॉसेज आए थे उसको कवर होके अब ग्रीन पे आ चुकी है अगर पूरे साल की बात करें। लेकिन आंकड़ों की भी बात कर लेते हैं। निफ्टी 23,600 लेवल्स के ऊपर चली गई है और आज पहली बार 100 डीएमए का जो टेक्निकल मूविंग एवरेज का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको पार किया है। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो यहाँ पे 51,600 लेवल्स पे है और निफ्टी बैंक 6 जनवरी के बाद पहली बार जो है 200 डीएमए के ऊपर भी गई है। इसके अलावा टेक्निकल लेवल्स के बाबत स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो कोटक बैंक पे नजर रखिएगा। यहाँ पे करीब 4% की तेजी आई है। प्राइवेट बैंक्स में अच्छी तेजी आ रही है, कुछ धीरे धीरे अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स के पास जा रहा है और 1 साल की ऊंचाई पर करंटली कोटक बैंक खड़ी है। निफ्टी ऑटो की बात करें तो उनको छोड़ के सारे सेक्टर इंडिसेस जो है हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में भी जो है एक शानदार तेजी देखने मिल रही है। आपको पता होगा लगातार 6 सेशन में जो है यहाँ पे बाइंग देखने मिल रही है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रीजंस है, उस पर हम फोकस करते हैं। कुछ मैक्रो रीजंस हैं, कुछ आज के अनाउंसमेंट के रीजंस हैं जो पॉजिटिव जो है एटमोस्फेयर बना रहे हैं। सबसे पहला जो है फरवरी की जो पीएमआई इंडेक्स है उस पर नजर डालते हैं तो वो ऑलमोस्ट जो है 56.3 से बढ़ के 57.6 आ गया है। लगातार 2 महीने से जो हम देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भारत में इंप्रूव कर रही है, तो इसके कारण ऑफकोर्स कैपिटल गुड्स और बहुत सारे ईएमएस कंपनीज में भी एक अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। 2 सत्र से याद रखिए एफआईज की अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। अब दोनों को कंबाइन करें तो 10,000 करोड़ रुपए का ये आंकड़ा आता है, तो यानी कि एफआईज अब वापस आ रहे हैं। अब इसके अलावा जो एफआईज की जो लॉन्ग होल्डिंग है साल की ऊंचाई पर आ गई है। फ्यूचर्स ऑप्शंस के जो इनके ओवरऑल प्लेसमेंट्स होती है, लॉन्ग होल्डिंग जो है 30% के ऊपर जो है इनके पोजीशंस आ रहे हैं, ये साल के हाईएस्ट लेवल्स पे है। वही बात करें तो डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आ रहा है, 104 के नीचे आ गया है। जब डॉलर इंडेक्स कम लेवल्स पे आती है तो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए बेनिफिट होता है क्योंकि डॉलर का ओवरऑल वैल्यू भी धीरे धीरे गिरते रखता है। 2 महीने के ऊपरी स्तर पर जो है रुपया आया हुआ है, एक डॉलर का भाव जो है 86 रुपीस के नीचे आ चुका है। तो ऑफकोर्स थोड़ी अनसर्टेनिटी जरूर है कि अप्रैल 2 में क्या होने वाला टैरिफ का, लेकिन वो सारा चीज जो है बाजार डिस्काउंट कर रहा है और अब धीरे धीरे भारत के मैक्रोज फेवरेबल हो रहे हैं और वो जो है बाउंस बैक हमें इंडियन स्टॉक मार्केट्स में भी देखने मिल रहा है। लेकिन 3 मार्च के लो से कौन से निफ्टी के स्टॉक्स है जो अच्छी तेजी लाए हैं उन पे भी नजर डालते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ओवरऑल 7% निफ्टी भागा हुआ है, लेकिन स्टॉक्स के बारे में बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीपीसीएल,
इन स्टॉक्स जो है 16 से लेकर 18% गए। वही अगर लिस्ट में बात करें पावर ग्रिड, एनटीपीसी, अदानी पोर्ट्स, तो ये भी लिस्ट में देखें तो 14 से लेकर 15% तक का ग्रोथ दिया गया है। तो ये पूरी जो है निफ्टी का लेखा जोखा है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, क्या इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है जो मार्च 3 के लो से गए हैं, और आगे जाते हुए भी जो है एक इंपॉर्टेंट मोमेंटम जो है इन स्टॉक्स में, निफ्टी में, ब्रॉडर इंडेसेस में देखने मिल सकता है। ठीक है, शुक्रिया शरद, बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़े आपने सामने रखे। तो तेजी का सिक्सर बाजार में लगा है और भारत के मैक्रोज लगातार बेहतर होने। देखिए पहले जीडीपी के अच्छे आंकड़े आए, आईआईपी के बढ़िया आंकड़े आए, महंगाई दर में हमने कमी देखी, टैक्स कलेक्शन में 16% की अच्छी बढ़त देखी, और अब मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के भी आंकड़े अच्छे। एफआईज को और क्या चाहिए? मतलब जिस देश में ग्रोथ हो, पैसे वहां तो आएंगे ही। ये देर सवेर सही ये बात समझ में आनी थी और ये आनी शुरू हो गई है, और उसी के दम पर ये तेजी हो रही है। हॉट मनी बोलते हैं एफआईज के पैसे को, और हॉट मनी बाजार को हॉट बना रही है। तो शानदार तेजी का दौर बाजार में हम देख रहे हैं। निफ्टी ने लगातार छठे दिन और निफ्टी बैंक ने लगातार 7वें सत्र में तेजी दिखाई है। एक ऑप्शन का ट्रेड समझते हैं ऑप्शंस के चैंपियन सेगमेंट में। एंजल वन की स्नेहा सेठ हमारे साथ हैं। स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए ऑप्शंस में क्या ट्रेड करें, कहां पर बढ़िया स्ट्रक्चर है? अगर आप ऑप्शन सेगमेंट में देखें तो एक काउंटर जो है परसिस्टेंट, यहाँ पर अगर आप देखें तो नियरली 3% का अपमूव दिख रहा है। ये लास्ट 2 दिनों में काफी अच्छी अपमूव दिखी है। एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो गया अराउंड 5000 के 5100 जोन के आसपास, और जिस तरह की ऑप्शंस में एक्टिविटी है जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कंसंट्रेशन 5500 स्ट्राइक में है, और वहाँ पे काफी अच्छी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है यहाँ से जो अपमूव है वो एक्सटेंड हो सकता है, और स्पेशली जब अगर हम 5500 का लेवल्स निकाल देते हैं तो एक अच्छी मोमेंटम आ सकती है। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे 5500 की ही कॉल बाय करें 75 से 80 रुपीज के बीच में। स्टॉप लॉस 40 का रहेगा, टारगेट 140 के रहेंगे एज पर दी स्टॉप लॉस एंड टारगेट। मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है दैट इज अराउंड 4000 और प्रॉफिट पोटेंशियल विल बी अराउंड 8000। मिड कैप आईटी शेयर में अच्छी तेजी है। परसिस्टेंट करीब 5500 रुपए के आसपास के भाव है, 3.25% के आसपास की तेजी है। 5500 वाली कॉल खरीदनी है आपको 75 से 80 रुपए के भाव पर, और लक्ष्य हो गया 140 की, स्टॉप लॉस 40 रुपए का। अधिकतम मुनाफा 8000, अधिकतम नुकसान उसके आधा 4000 रुपए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का। ठीक है, बढ़िया है स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका ये बेहतरीन ऑप्शंस की स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। चलिए और आखिर में ये जान लेते हैं कि बाजार की इस तेजी के बीच अगर आपको मिड कैप में कोई शेयर चुनना हो तो आपकी नजर कौन से शेयर पर होनी चाहिए, ये जानेंगे। लेकर आएंगे मिड कैप के महारथी। और मिड कैप का महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार के दिग्गज, जाने माने अनुभवी फंडामेंटल एक्सपर्ट, जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका। बाजार को तो सर जैसे पंखे लग गए हैं, मतलब कई बार ना तेजी देख के भी डर लगता है। ये उसी टाइप का कुछ माहौल बन रहा है। आप जरा ये बताइए कि मिड कैप में क्या चुने? धन्यवाद अभिषेक जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन। अच्छी आदतें डालना अनिवार्य है अभिषेक, और पिछले साल 1 अक्टूबर से जो हमने निचले स्तर देखे थे, और खास करके इसी महीने 4 मार्च को जो हमने 22,000 के नीचे स्तर बनाए, उसके बाद 20 दिनों में एक अच्छा खासा ऊपर के तरफ का रुझान। अब ऐसी बढ़त के बाद हो सकता है थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आ सकती है, वो भी बाजार की सेहत के लिए अच्छी बात है। विकल्प के रूप में जो शेयर का हमने चयन किया है अभिषेक, वो तो मेरे ख्याल से खपत से जुड़ा हुआ है। हालांकि ये बताना अनिवार्य होगा कि जब हमने इसके लक्ष्यांक निर्धारित किए थे कुछ समय पहले, तो वो 400 रुपए के आसपास थे। मैं बात कर रहा हूँ एलटी फूड्स लिमिटेड की। ये खपत से जुड़ा हुआ कंपनी है, और हमें लग रहा है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से मांग में बढ़ोतरी होगी और इनके नतीजों में सकारात्मक सा असर आएगा, जिसके कारण जो नतीजे आएंगे वो बहुत बेहतर आएंगे। और उसके आधार पर एलटी फूड्स लिमिटेड में हमने जो लक्ष्यांक 400 रुपए के आसपास, हालांकि साधारण से लक्ष्यांक दिखेंगे आपको, आज करीबन 1.5% के आसपास की आप बढ़त देख रहे हैं, लेकिन ये हम छोटी मध्यम अवधि के लिए राय नहीं दे रहे, ये हम लंबी अवधि के लिए राय दे रहे हैं। तो इस तरह से आप शुरुआत करें लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए। पहले तो साधारण सा लक्ष्यांक 400 के आसपास दिखता है, लेकिन जैसे मैंने बताया नतीजे बेहतर आने के पूरे अनुमान है,
और उस नतीजों के आधार पर इस लक्ष्यांक को हम ऊपर की तरफ परिवर्तन करेंगे। इसलिए पूरी ताकत लगा करके अभी निवेश मत कीजिए, शुरुआत कीजिए और गिरावट आती है तो जोड़ते जाएं। ठीक है, चावल की ट्रेडिंग से रिलेटेड ये कंपनी है एलटी फूड्स, और लगातार तेजी इसमें भी हम देख रहे हैं। अगर आप पिछले 5-6 सत्र में देखेंगे तो 350 के आसपास के प्राइसेस थे, अब ये बढ़ के हो गया है 390 रुपए के आसपास के भाव हैं। तो इसमें आपके लिए निवेश करने की सलाह है गौरांग सर की तरफ से। चलिए, शो को यहीं पर अब समाप्त करने का समय भी हो गया है, और बहुत शुक्रिया गौरांग सर आज समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, इस शो को फिलहाल यहीं पर समेटेंगे। बाजार की तेजी पर हमारी नजर है, आप भी नजर बनाए रखिए।